जकरिया 9 अध्याय। आज दे ध्यान देने पढ़ांगे जकरिया की किताब 9 अध्याय उसका 9 वचन। जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9। जकरिया 9 दा 9 वचन। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हे सियोन दिए धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम दिए धीए ललकार। वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा है, वो धर्मी है अते सुरजीत है, वो अधीन है अते गधे दे जवान बच्चे उत्ते सवार है। Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation with him, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम कई लोग जानते हैं आज जो है खजूर संडे है, पाम संडे। सारे लोग जानते हैं कि आज जड़ाया पाम संडे है। आज कौन सा संडे है? पाम संडे। ऐसा एक दिन में प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर सवारी करके यरूशलेम के अंदर गया है। ऐसा ही एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे की सवारी करके यरूशलेम के अंदर गया। हाँ, हमारा परमेश्वर राजा दी राजा है। साडा जड़ा प्रभु है राजियां दा राजा है। हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है। मैक्सिमम राजा का लोग जो है किसके ऊपर सवारी करते हैं? जेड़े राजा दे लोग होंदे हैं वो किहदे उत्ते सवारी करते हैं? घोड़े के ऊपर सवार कर घोड़े के उत्ते सवारी करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा दी राजा है, लेकिन उसको सवारी करने के लिए आखिरी में सवारी करने के लिए गधे को प्रभु यीशु मसीह चुना है। साडा प्रभु यीशु मसीह राजियां दा राजा है, पर उसने गधे के उत्ते सवारी की। गधे को क्यों चुना करके आज सुबह का वक्त हम ध्यान करेंगे। उसने गधे को ही क्यों चुनिया इसलिए असि आज ध्यान करांगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या क्या करना पहले से भविष्य तक द्वारा हर एक बात बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्या क्या करने वाला है सबसे पहले भविष्यवक्ता के द्वारा हर एक बात बताया गया है, लिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया दे विच की करना है और सब तो पहला भविष्यवक्ता दे राही दस्या गया है। हाँ, ऐसे एक दिन में सभी लोग पुकारते रहा। ऐसे एक दिन सारे लोग पुकारते रहे। जब मत्ती को सुसमाचार 21 अध्याय में पढ़ते हैं, मत्ती दी इंजील 21 अध्याय में से पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर चढ़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे चढ़ा, बहुत भीड़ उसके पीछे गया है। रास्ता में अपना कपड़े डाला है और फत्ते जो है निकाल के डाला है और क्या पुकारा, हे दाऊद का संतान होसन्ना होसन्ना करके पुकारते रहा। बड़ी भीड़ उसके पीछे गई, अपने कपड़े या पत्ते उसके आगे बिछाए थे, होसन्ना सेना दे यहोवा करके पुकारा। 9 और 10 वचन पढ़िए। 9 से 10 वचन पढ़ांगे। मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 9 और 10 वचन। मत्ती दी इंजील 21 अध्याय 9 से 10 वचन। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, क्या धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। लोग कैसा पुकारा है? लोग ने कितना पुकारा? कैसा पुकारा? कितना पुकारा? होसना। दाऊद का संतान होसना। दाऊद का संतान होसना। अरे डिले हो गया। हाँ, दाऊद का संतान होसना। हाँ, बात तो नहीं कर मीटिंग में बात नहीं। हाँ, दाऊद का संतान होसना। दाऊद का संतान होसना। लड़की लोग बोलते हैं। हाँ, सिर्फ ये 2 लाइन बता, दाऊद का संतान होसना। ये लड़की लोगों का ध्यान करना। दाऊद का संतान होसना। हाँ, अभी आ रहा है।
और एक बार, दाऊद के संतान और डिले हो गया। जोर से बोलो, दाऊद के संतान। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ऐसा एक दिन में सभी लोग पुकारा है होसन्ना होसन्ना कर। ऐसा ही एक दिन सारे ने पुकारा होसना होसना। हाँ, दाऊद का संतान होसन्ना करके पुकारा है। हे दाऊद की संतान होसना करके पुकारा। हाँ, यीशु कहाँ प्रवेश किया है? यीशु ने किथे यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। यरूशलेम के अंदर गया। किसके ऊपर सवारी किया है? किदे उत्ते सवारी की। गधे के ऊपर सवारी किया है। गधे के उत्ते सवारी की। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आकर यात्रा जो है, उनकी जो गाड़ी चुना हुआ गाड़ी कौन सा है? गधे। यीशु मसीह की आखिर की जड़ी सवारी उसने चुनिया वो गधा है। वो यरूशलेम के अंदर पहुंच गया है। अते वो यरूशलेम के अंदर गया। प्रभु हम सबको परमेश्वर ने उस स्वर्गीय सियोन यरूशलेम के अंदर लेकर जाने के लिए चाहता है। साडा प्रभु सानू सियोन यरूशलेम के अंदर लेके जाना चाहता है। उस स्वर्ग राज्य में उस सियोन यरूशलेम को हासिल करने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। उस स्वर्ग राज सियोन ते यरूशलेम लिए साडे प्रभु ने सानू चुनिया है। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज हम गधे के बारे में ध्यान करेंगे। आज ਅਸੀਂ गधे के बारे ध्यान बड़े करांगे। बड़े जानवर को परमेश्वर ने नहीं चुना है। बड़े जानवरां ਨੂੰ प्रभु ने नहीं चुनिया। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सब तो बड़ा जानवर केड़ा है? हाँ, एलिफेंट। हाँ, हाथी है। हाथी है। एलिफेंट है। हाथी है। उसके ऊपर बैठेगा तो सभी लोग देखेंगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਂਗੇ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं चुना है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं ऐसे चुना। घोड़े में ऐसे चलने वक्त तो कितने लोग इधर पदरिंडा इधर उधर जाते तो घोड़े के ऊपर सवारी करके जाते, गुल मार के इधर उधर। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ घोड़े ਆ। के ऊपर बैठ के फोटो खींचते रहता है। ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। हाँ, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह गधे को चुना है। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। गधे क्यों चुना है? गधे ने चुनिया। गधे कभी कभी हम गुस्सा हो जाता है, क्या बोलते हैं? कदे कदे जब ਅਸੀਂ गुस्सा हो जाने आ। हाँ जी, नालायक गधे। नलायक ते गधा बोलते हैं। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। हम भी अनवर्दी नालायक, ਅਸੀਂ भी नलायक। हम नालायक है। ਅਸੀਂ नलायक हां। हाँ, लेकिन प्रभु मुझे और आपको चुना है। पर प्रभु ने ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। वचन के अनुसार हम देखने को गधे को 7 नालायक का स्वभाव उसके अंदर है। वचन दे राही देखन दे वेले कि गधे दे 7 जड़े स्वभाव है। सबसे पहले जैसा हम बोलते हैं वैसा नालायक है, गधे कोई काम का नहीं है। सब तो पहला नलायक गधा ते किसी भी काम दा नहीं है। धीरे 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 चलता, बहुत ऐसे आस्ते चलता है। हौली हौली चलता है। घोड़ा जो है एकदम फास्ट चलता है। अते जड़ा घोड़ा बड़ी तेज घोड़ा चलता है। नालायक है। ये जड़ा नलायक है। परमेश्वर के नाम की प्रभु तारीफ। के नाम की तारीफ होवे। अशुद्ध वस्तु है, वो जड़ी अशुद्ध जानवर है। वो जड़ा अशुद्ध जानवर है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। दूसरा हम देखते हैं दूजा से देखते हैं निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय उसका 4 वचन पढ़े। उसका 4 वचन पढ़ांगे। निर्गमन 23 अध्याय 4 वचन। कुछ दी किताब 4 अध्याय दा 23 अध्याय 4 वचन। जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ ये होवे। गधा जो है दूसरा स्वभाव उसका भड़कने वाला है। ये जड़ा गधा उसका दूसरा स्वभाव भटकन वाला है। मिसलोकेशन हो जाता, सही मार्ग नहीं चलता, भटकता रहता है। सही रास्ते पे नहीं चलता ते भटकता रहता है। हाँ, अगला उसका स्वभाव क्या है? अगला उसका स्वभाव क्या है? वही अध्याय उसका 5 वचन में हम पढ़ते हैं। उसके अध्याय दे 5 वचन में ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। हाँ, फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ा दे। गधे बोझ उठाता है। गधा जड़ा बोझ चुकदा है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। अभी इधर सीधी चौक में नहीं तो कहीं कहीं गली में काम करना चाहे तो बजरी रहता, गधे को ऊपर रख के लेकर जाता। कई जगह ते जो काम करते हैं तो जड़ा सामान है गधे दे उत्ते लाते हैं। हाँ, बोझ उठाते ही रहता है। वो बोझ चुकदा ही रहता है। हाँ, बोझ किसके लिए उठाना है? बोझ किदे लिए चुकना है? हम भी बोझ उठाते रहते। ਅਸੀਂ भी बोझ चुकते रहने हैं। वो अपना परिवार का टेंशन, रोज अपने
परिवार की चिंता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये क्या आख्या, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हे बोझ दे नाल दबे हुए लोगों मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम एक देवांगा। माता जी गाड़ी में बैठा है, एक माता जी गड्डी दे विच बैठे आ, 5-10 किलो का बोरी सिर पे रखा है। 5-10 किलो दी बोरी सिर दे उत्ते रखी है। हाँ, जब रोड में जाने वक्त सिर में रखो, रोड दे उत्ते जांदे वेले सिर दे उत्ते रखो, बस में रखने के बाद में भी क्या सिर में रखा है। बस दे विच चढ़न दे वेले भी सिर दे उत्ते रखी वैसे है। हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं। ਅਸੀਂ कदी कदी इतना ही करते हैं। प्रभु के हजूरी में आने के बाद में भी वही सिर के ऊपर बोझ रहता है। प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी दे आंदे वेले भी ਅਸੀਂ अपने सिर दे उत्ते बोझ नु रखते हैं। 55 वजन संहिता 22 वजन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के ऊपर बोझ रखो। 55 जबूर दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, धर्मियों को ठलने नहीं देगा। धर्मियों नु टलन नहीं देगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। इसलिए हर एक बोझों को परमेश्वर को ऊपर रखना है। हर एक बोझा नु प्रभु दे उत्ते रखना ये है। गधे जो है बोझ उठाने वाला स्वभाव है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ गधे ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੀ तारीफ होवे। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला उसका स्वभाव क्या है। अगला उसका स्वभाव क्या है। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। लूका दी इंजील 14 ਦਾ 5 वचन पढ़ांगे। लूक 14:5। लूका 14 ਦਾ 5 वचन। और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वे सबत के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम की तारीफ होवे। गिरने वाला स्वभाव है। ये डिगन वाला स्वभाव है। ये सारे विषय को हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, ये सारे विषय नु ਅਸੀਂ गहराई दे नाल नहीं देखांगे। लेकिन हम कौन सा गधा होने से हम यरूशलेम में जा सकता है। ਕਿਹੜਾ गधा होने दे नाल ਅਸੀਂ यरूशलेम ਦੇ अंदर जा सकते हाँ, हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ ये होवे। गधे का स्वभाव है नालायक। ਇਹ ਜਿਹੜੇ गधे ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ नालायक है। ये गधे का स्वभाव है मिस लोकेशन में इधर उधर भड़कने वाला स्वभाव ਇਹ है। ਜਿਹੜੇ गधे ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ अपने राह तो भटक जाना। हाँ, ये गधे का स्वभाव जो है बोझ उठाने का। इस गधे का स्वभाव है बोझ चुकना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, चौथा हम देखते हैं ये गिरने वाला स्वभाव है। चौथा से देखते हैं कि डिगन वाला स्वभाव। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होगी। अगला हम देखते हैं अगला से देखते हैं अयुब 39 अध्याय। योग की किताब 29 अध्याय उसका 5 वचन पढ़िए। उसका 5 वचन पढ़ांगे। अयुब 39:5। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। 39:5 अयुब का किताब 39:5। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है, किसने उसके बंधन खोले हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होगी। वो क्या करता है, वो की करता है, इधर उधर घूमते रहता है। इधर उधर घूमता ही रहता है। ऐसे गधे क्या करता है, पूरा दुनिया घूमते रहता है। ऐसा ही जड़ा गधा पूरी दुनिया च इस घूमता वचन रहता के है। अनुसार देखने होगा तो उसको कोई कंट्रोल नहीं है। इस वचन दी राही वेखन दे वेले कि उसको कोई कानून नहीं है। उसदा कोई कानून नहीं है। ऐसे ही अपना मर्जी से घूमने वाला गधे है। अपनी मस्जिद ना घूमन वाला है। अगला स्वभाव हम देखते हैं, अगला स्वभाव ਅਸੀਂ देखते हैं। वही अध्याय 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं। उसके अध्याय दे 6 वचन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। कौन सा भूमि ठहराया है, केड़ा नो यूज। वहाँ पर कोई आशीष नहीं, कोई फायदा नहीं, उथे कोई बरकत नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसा जगह में घूमने वाला गधे है। ऐसा दी जगह ते घूमन वाला गधा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। उसका अगला वचन में अगला स्वभाव को देखते हैं, 7 वचन पढ़िए। वे नगर के कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी नहीं। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ वो हो। सुनता नहीं है। वो सुनता नहीं है। कहीं लोग कहीं बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप का किसी का भी नहीं सुनता। कई बच्चे माँ बाप ने बिल्कुल भी नहीं सुनते। हाँ, माँ बाप का सिर्फ माँ बाप का नहीं, सेवादार का भी नहीं सुनता है। सिर्फ माँ प्यो दे नहीं बल्कि सेवादारा दे भी नहीं सुनते। किसी का भी नहीं सुनता है। वो किसी दे भी नहीं सुनते। सारे गधे का स्वभाव है। इस सारा
गधे का स्वभाव है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ये स्वभाव हमारा अंदर रहेगा। जेकर ये स्वभाव साडे अंदर हम रहेगा, यरूशलेम के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर नहीं जा सकते। यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर नहीं जा सकते। नालायक स्वभाव हमारा अंदर नहीं होना चाहिए। नलायक का स्वभाव साडे अंदर नहीं होना इधर चाहिए। उधर घूमने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। इधर उधर घूमने वाला स्वभाव साडे अंदर नहीं होना चाहिए। बोझ रख के बोझ के साथ इस दुनिया में घूमते रहेगा, हम यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोझ रखते हुए इस दुनिया के अंदर घूमते रहोगे तो ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर नहीं जा सकते। कानून का अनाज्ञाकारी स्वभाव के द्वारा रहेगा, हम यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जेकर अनाज्ञाकारी स्वभाव से करके रहोगे तो ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर जा नहीं सकते। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। देखिए, पुराना नियम हम देखते हैं, पुराना नियम ਅਸੀਂ देखते हैं। इस गधे को छुड़ाने के लिए इस गधे ਨੂੰ छुड़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ एक व्यक्ति पाप किया है। एक मनुष्य ने पाप किया। उस व्यक्ति को पाप का निमित्त क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। उस पाप के लिए उसने बलिदान ਨੂੰ चढ़ाना है। इस गधे को छुड़ाने के लिए एक जगह में क्या करता है? इस गधे ਨੂੰ छुड़ाਉਣ ਦੇ ਲਈ एक जगह की करता है? मेमना को बलिदान चढ़ाना पड़ता है। लेले ਨੂੰ बलि ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। बड़ी निर्गमन 13 अध्याय है। पढ़ांगे कोच की किताब 13 अध्याय, उसका 13 वचन पढ़ी। उसका 13 वचन पढ़ांगे। निर्गमन 13 अध्याय 13 वचन। और गधी के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हमारे जीवन में पाया हुआ कमी गड्ढियों के लिए, पापों के लिए हम मारा जाना चाहिए था। साडे कमी कटियां पापां दे लिए सानू मारिया जाना चाहिए सी, लेकिन हमको छुड़ाने के लिए, पर सानू छुड़ाउण दे लिए जगत का पाप उठाने वाला मेमना प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। जगत के पाप नु चुकन वाला लेला प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आया। ऐसा एक दिन में प्रभु यीशु मसीह इस गधे को चुना है और उसके ऊपर सवारी किया है। ऐसे एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे नु चुनिया ते उसके ऊपर सवारी की। गधे को छुड़ाकर उस यरूशलेम के अंदर पहुंचाना है। गधे नु छुड़ा के उस यरूशलेम के अंदर पहुंचाना। मुझे और आपको परमेश्वर ने उस हमको छुड़ाने के लिए मेमना होकर इस पृथ्वी में आया। आकर लग तक मुझे और आपके लिए परमेश्वर ने बुलाया है। मैनू ते तुहानू छुड़ाउण लई प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आया अते आखिर तक अपना लहू से साडे लिए वहाया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। हालेलुया। सुने वाले के लिए बोले हालेलुया। सुना नहीं कोई? सारे जागो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। इस मेमना को देख के उस गधे को छुड़ा है। इस लेली नु देख के उस गधे नु छुड़ाया है। अभी ऐसा एक समय पर्टिकुलरली मार्च करके नहीं तो अप्रैल करके नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा एक दिन में, ऐसा एक संडे में प्रभु यीशु मसीह गधे को चुना है। उसको यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के लिए उसके ऊपर सवारी किया है। नियत समा नहीं लिखा, पर एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने गधे नु चुनिया ते यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। हमारा एक ही मकसद जो है, हम कैसे सियोन यरूशलेम पहुंचना है। साडा एक ही मकसद है सियोन या यरूशलेम नु इसलिए इस पृथ्वी में हम प्रभु के लिए कष्ट उठा रहे हैं। इस धरती पे से प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला। साडा यीशु बड़ी जल्दी आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का निशान इस पृथ्वी में एक एक करके पूरा होते रहता है। प्रभु यीशु मसीह की आगमन की निशानियां एक एक दिन करके पूरी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। ਅਸੀਂ सारे चंगी तरह जानते हैं। अब इतने कवर में हम सुन रहे हैं। ਅਸੀਂ खबर ਦੇ ਵਿੱਚ कितना सुन रहे हैं। पहले के मानिंद अप्रैल शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा करके हम सुनते रहते हैं। पहले ਦੇ ਵਾਂਗਰ लॉकडाउन शुरू होएगा ऐसा करके ਅਸੀਂ सुनते हैं। ईरान में लड़ाई होते रहता है। ईरान ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई ਹੁੰਦੀ है। ये कोई भी नहीं छोड़ रहा है। कोई भी नहीं छाड़ रहा। पेट्रोल डीजल सब शॉर्टेज हो रहा है। पेट्रोल और डीजल सब खत्म हो रहे हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। ये सब हम सुनते रहते हैं। इस सारा कुछ ਅਸੀਂ सुनते इस टाइम में हम कोई भी लापरवाही के साथ नहीं रहना है। इस वेले ਅਸੀਂ किसी ने भी लापरवाही के साथ यरूशलेम पहुंचने का समय आ गया है। ਹੁਣ ਸਿਯੋਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ आ इसलिए गया हमारा है। जीवन को हम सही करना है। इसलिए ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ सही करना है। कितने लोग इस गधे का मानंद बदलना चाहता है? कितने लोग इस गधे ਦੇ ਵਾਂਗਰ बदलना चाहते हैं? कौन सा गधे हैं?
केड़े गधे है? नालायक वाला नहीं है, नलायक वाला नहीं है, जो यरूशलेम के अंदर जो प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चुना है। जिन्हों प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के लिए पहले जो मैं 7 गुण बोला है, पहले जेडे 7 गुण में बोले हैं वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देना है। वो साडे जीवन विच दिखाई नहीं अभी देने। मैं बोलने वाला 7 स्वभाव हमारे अंदर होने से हम यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर सकता है। हुण बोलन वाले 7 स्वभाव बोलन दे नाल असि यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेगा, आपके जीवन में ये बातों का अभ्यास कर सकता है। जेकर तुसी ध्यान दे नाल सुनोगे तो अपने जीवन का अभ्यास कर सकते हो। अनाज्ञाकारी वाला नहीं है, अनाज्ञाकारी वाला नहीं है, नालायक वाला नहीं है, नलायक वाला नहीं है, सिर के ऊपर बोझ रखने वाला नहीं है, सिर के उत्ते बोझ चुकन वाला नहीं है, कोई भी नहीं इस्तेमाल होने वाला, आशीष के बिना बाइबल लेके चलते हैं, विश्वासी होकर चलते हैं, ना कोई आशीष ना कोई इस्तेमाल होने वाला, सेवा में भी इस्तेमाल नहीं होता है और परिवार के लिए भी इस्तेमाल भी नहीं होता है, ना इस्तेमाल होने वाला। हाँ, ऐसा गधे नहीं होना चाहिए। ऐसा गधा नहीं होना अभी चाहिए। जो सब 7 गुण बोला, ये 7 स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये 7 स्वभाव साडे अंदर नहीं होने चाहिए। यीशु को उठाने वाला नहीं तो यीशु को सवारी कराने वाला ये गधे होकर बदलना है। यीशु ने सवारी कराने वाला गधा होके बदलना है। हाँ, गधे कौन सा है? गधा केड़ा है? हम कौन सा है? 80 केड़े हैं? यीशु को सवारी कराना। यीशु जी दे उत्ते सवारी हाँ, करनी। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। यीशु को हम सवारी कराना है। यीशु ने असि सवारी करानी है। हमारा अंदर सबसे पहले आज्ञाकारी, साडे अंदर सब तो पहला आज्ञाकारी, हलीम, अति हलीम, सबसे पहले हम्बल, सब तो पहला हलीम। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। सबसे पहला विषय जो है गधे के अंदर दिखाया हुआ स्वभाव जो है हम्बलनेस। सब तो पहला गधे दे अंदर दिखाने वाला स्वभाव जेड़ा हलीम था। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील 12 अध्याय 12 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। उसका 14 वचन पढ़ांगे। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय 14 वचन। यूहन्ना 12 दा 14 वचन। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वे उस पर बैठ गया और जैसा लिखा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु दे नाम दी तारीफ हो। क्या मिला है? की मिला? बोले क्या मिला है? हाँ, बच्चे मिला है। गधी का बच्चा मिला। गधे का बच्चे मिला है। गधी का बच्चा मिला। हाँ, छोटे हैं, वो छोटा है, बच्चे हैं, वो बच्चा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। हम बच्चे बनना चाहिए। असली बच्चे बनना चाहिए। स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। जेकर से स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश करना है। बड़ा होने से नहीं बन सकता, बड़े होने नाल नहीं, प्रधान होकर बदलने से नहीं हो सकता है। प्रधान होने नाल बदल नहीं सकते। आगे रखो, मैनू आगे रखो। मैं पहला स्थान में रहना है, मैं पहले स्थान दे उत्ते रहना, बड़ा पोस्ट में रहना है, मैं उच्च पदवी ते रहना है, मेरे को हर बातों में आगे रखना है। मैनू हर एक गल्ला दे विच आगे रखना। बड़ापन दिखाने से, बड़ापन दिखाने नाल हम यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। असि यरूशलेम के अंदर नहीं जा सकते। हम छोटे बनना चाहिए, सानू छोटे होना अपने आप को हलीम करना चाहिए। अपने आप को हलीम करना। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में रहने वक्त क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने धरती पे रहने वेले की मत्ती को बोला? सुसमाचार 19 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? मत्ती दी इंजील 19 अध्याय उसका 14 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 14 वचन दे विच असि की इस पढ़ते बच्चे का मानिंदा अपने आप को जो बदलेगा, इस बच्चे दी वांगर जेड़ा अपने आप को बदलेगा, वो स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता है। वो स्वर्ग राज के अंदर जा सकता है। छोटे बच्चे स्वर्ग राज्यों के लिए, छोटे बच्चे स्वर्ग राज उन्हीं का है। छोटे बच्चे और अति स्वर्ग राज उन्हां दा ही है। इसलिए हम हमेशा छोटे बच्चे के मानिंदा अपने आप को हलीम करना चाहिए। इसलिए असि छोटे बच्चे दे वांगर अपने आप को हलीम करते रहना चाहिए। मैं पहले भी हर प्रचार में बोलता हूँ, मैं हर प्रचार दे विच ही बोलदा हूं। पास्टर पॉल हमारा टीपीएम का कलीसिया में जब शुरू किया है, साडे पास्टर पॉल ने टीपीएम दी कलीसिया नु जदों शुरू कीता है, उसने सर दर्शन देखा है। उन्होंने एक दर्शन देखा, स्वर्ग को सीढ़ी रखा है, स्वर्ग दे वाले एक पौड़ी उस जांदी है। सीढ़ी में क्या लिखा है? उस पौड़ी दे उत्ते की लिखा हलीम लिखा है। हलीम लिखा। एक एक सीढ़ी में क्या देख रहा था? एक एक पौड़ी दे उत्ते की पहला सीढ़ी देखा? में देखा हलीम, पहली पौड़ी दे उत्ते देखा उसने हलीम। दूसरा सीढ़ी में कदम रखने होगा तो उसने सोचा पवित्रता ये लिखा होगा, परमेश्वर तो मर्जी करके लिखा होगा, करके देखा है। उन्होंने दूसरी पौड़ी दे उत्ते जांदे वेले सोचा कि पवित्रता ही दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करके आकर कदम धर
हलीम लिखा है। दूसरा तीसरा ते अखीर कदम तक हलीम ही लिखा। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु दे नाम दी तारीफ हो। अगर यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है, जेकर यरूशलेम दे अंदर जाना है, हम हमेशा अपने आप को हलीम करना है। असी अपने आप को हलीम करना है। अपने मरने देखिए प्रभु यीशु मसीह मरने तक अपने आप को हलीम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने मरण तक अपने आप को हलीम किया है। अपने आप को शून्य किया है। अपने आप को जीरो किया है। फिलिप्पियों 2:7 में हम क्या पढ़ते हैं? फिलिपियो 2:7 में जैसे अपने आप को शून्य किया है, अपने आप को हलीम किया है, अपने आप को हलीम किया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इसलिए छोटे बच्चे का माने तो अपने आप को हलीम करना है। इसलिए छोटे बच्चे दे वांगर अपने आप को हलीम करना है। बहुत बड़ा कन्वेंशन में इतनी लोगों को खिलाने के लिए बड़े फैक्ट्री में नहीं गया है, बड़े होटल में नहीं गया है। इतने सारे लोगों ने खिलाने के लिए बड़े होटल दे विच नहीं गया। हाँ, एक छोटे बच्चे के हाथ में जो है उसी के द्वारा बहुत लोगों को खिलाया गया। एक छोटे बच्चे दे हाथ में जो सी और उससे राही सारे लोगों को खिलाया। आपके पास जो छोटे होगा उसी के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। तोहाटे कोल जेड़ा छोटी चीज होएगी ओदे राही प्रभु बड़े काम करेगा। कोई भी छोटे शक्ति अपना शरीर में छोटा बल होगा, उस बल के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। शरीर में छोटा बल होने करके भी प्रभु बड़े काम आपका करेगा। हाथ में छोटा अमाउंट होगा, उस अमाउंट के द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेगा। तोहाटे हाथ में छोटे थोड़े पैसे होंगे पर उससे राही प्रभु बड़े काम मूसा का हाथ में लाठी था, उस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने इतनी बड़ा लाल समुद्र को 2 भाग किया है। मूसा के हाथ में लाठी से प्रभु ने उस लाठी दे राही लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। छोटे बादल आया है, बहुत बड़ा बारिश आया है। छोटा बादल आया थे, बड़ी बारिश आई। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। ऐसे अपने आप को जब छोटा करेगा, जब उसे अपने आप को छोटा करांगे, हम यरूशलेम में जा सकता है। ऐसे यरूशलेम से जा सकते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने छोटे गधे को चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने छोटे गधे ने चुना। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने का पहले हमारा अंदर जो गुण है हलीम का स्वभाव होना चाहिए। यरूशलेम के अंदर जान तो पहला साडा स्वभाव जड़ा हलीमगी दा स्वभाव होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा से देखते हैं लूका का सुसमाचार, लूका दे इंजील 19 अध्याय उसका 33 वचन पढ़िए। उसका 33 वचन पढ़ांगे। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 33 वचन। लूका 19 अध्याय दा 33 वचन पढ़ांगे। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। अब ये बच्चे को खोल रहा था, उन बच्चे ने खोल रहे थे। क्या बोल रहा है? की बोल दिया? उसका मालिक है, उसके मालिक है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। मालिक ने क्या बोला? मालिक ने की बोलिया? उस बच्चे को कौन है? दोबारा पढ़ो 19 अध्याय 33 वचन। 33 वचन पढ़ांगे। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। गधे को कौन है? गधे का कौन है? बोले मालिक है। मालिक है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। हमारे एक मालिक है। सारे दा एक मालिक है। मालिक का अधीन में रहना है। उस मालिक के अधीन से रहना है। उस स्वामी का अधीन में रहना है। उस स्वामी के अधीन से रहना है। आज्ञाकारी बन के रहना है। आज्ञाकारी बन के रहना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। उस मालिक को आज्ञाकारी होकर रहना है। उस मालिक से आज्ञाकारी होके असी रहना है। देखिए दुनिया में भी एक अधिकार है। दुनिया के बीच भी एक अधिकार है। रूल्स एंड रेगुलेशन है। कायदे कानून है। कलीसिया में भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। कलीसिया के बीच भी कायदे ते कानून। हर एक बातों को हम आज्ञाकारी करना चाहिए। हर एक गल्ला दे विच ਅਸੀਂ आज्ञाकारी करनी है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। रोमियो 13 अध्याय पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो 13 का पहले वचन में ਅਸੀਂ ਕੀ पढ़ते हैं? रोमियो 13 अध्याय पहला वचन। रोमियो 13 अध्याय का पहला वचन। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई।
क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। जो अधिकार है परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है, ये जिहड़ा अधिकार है प्रभु दे लो ठहराया हुआ है, इसलिए हम अधीन रहना है, इसलिए ਅਸੀਂ अधीन रहना हम है, यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है, ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर जाना है, आज्ञाकारी हमारे जीवन में दिखाई देना है। आज्ञाकारी साडे जीवन के अंदर दिखाई देना है। और परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। आज्ञाकारी नहीं है तो हम प्रवेश नहीं, यरूशलेम के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। जेकर आज्ञाकारी नहीं है तो ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर नहीं जा सकते। हम मालिक का अधीन में रहना है, ਅਸੀਂ मालिक के अधीन रहना है। कलीसिया में भी परमेश्वर हमारे लिए संत लोगों को ठहराया है। कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ने ਸਾਡੇ ਲਈ संत लोगों ਨੂੰ ठहराया है। आप जो मर्जी बोलो, मैं जैसा मर्जी में चलेगा, ऐसा करके नहीं चल सकता है। मैं जितना मर्जी चलाऊंगा ऐसा करके नहीं। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ और हमें यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है, जेकर ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर जाना है, अधिकारियों को हम अधीन में रहना है। अधिकारियों के अधीन ਅਸੀਂ रहना है। देखिए परमेश्वर ने मूसा को चुना है, परमेश्वर ने मूसा ने चुना है। इस्राएल लोगों को उस कनान देश में प्रवेश कराने के लिए मूसा को परमेश्वर ने चुना है। इस्राएली लोगों को कनान देश ਦੇ ਵਿੱਚ प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ चुना। परमेश्वर ने उनको मसा किया, परमेश्वर ने उसने मसा किया, लेकिन आरोन और मिरियाम उनको विरोध में बातें किया है। आरोन और मिरियाम अते हारून अते अंद्रयास। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। वो मूसा नहीं सुना है, मूसा ने नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने सुना है। पर परमेश्वर ने सुना है। गिनती 12 अध्याय में हम शुरू से लेकर आप पढ़ के देख सकता है। गिनती 12 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शुरू ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ देख सकते हैं। चलावट के विरोध में बातें किया है, ਉਸ ਦੀ ਚਲਾਵਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ तुरंत ਕੀਤੀਆਂ, उनको पनिशमेंट आ गया है। फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ सजा आ गई है। ऐसा हमारा जीवन में पनिशमेंट आने नहीं देना है। ਇਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सजा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ नहीं देना। कई लोग सेवादार के विरोध में बोलता है, कई लोग सेवादारों के विरुद्ध बोलते हैं, चलाने वालों के विरोध में बोलता है। ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ हम बोलते कभी हैं। भी विरोध नहीं करना है, ਅਸੀਂ ਕਦੇ भी विरोध नहीं परमेश्वर करना। ने उनको डराया है, परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ने ठहराया, उनको मसा करके रखा है। परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ हमारे ਕਰਕੇ अंदर रखा। भी एक मालिक है, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾलिक है। उस आगे कार्य में रहेगा, हम स्वर्ग राज्य में नहीं तो यरूशलेम में प्रवेश कर सकता है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜਾਂ परमेश्वर ने मूसा को बोला चट्टान को मारो, चट्टान से बात करो, परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚट्टान ਦੇ ਨਾਲ लेकिन ਗੱਲਾਂ उनसे कर, बातें नहीं किया, मारा है, पर उसने गल्ला नहीं की थी, उसको मारा। अनाज्ञाकारी किया है, उसने अनाज्ञाकारी की कनान थी। देश में पहुंच नहीं पाया है। कनान देश के अंदर जा नहीं सका। अनाज्ञाकारी के कारण उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। अनाज्ञाकारी के कारण वो कनान देश में आदम नहीं जा- अनाज्ञाकारी किया है, आदम ने अनाज्ञाकारी की थी। परमेश्वर का सारी आशीष को गया है। परमेश्वर ने सारी बरकतां ਨੂੰ खो इसलिए लिया, अनाज्ञाकारी हमारे जीवन में नहीं दिखाई देना है। इसलिए अनाज्ञाकारी साडे जीवन के अंदर यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है, यरूशलेम के अंदर प्रवेश करना है, हमारा मालिक का आज्ञा को मानना है। अपनी मालिक की आज्ञा नु मानना है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आज्ञाकारी स्वभाव हमारा जीवन में होना है। आज्ञाकारी वाला स्वभाव साडे अंदर होना। लूका का सुसमाचार 3 हम देखते हैं। तीजा से देखते हैं लूका का सुसमाचार 19 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? लूका की इंजील 19 अध्याय 19 अध्याय और उसका 30 वचन पढ़िए। उसका 30 वचन पढ़ांगे। लूका का सुसमाचार 19 अध्याय 30 वचन। लूका की इंजील 19 का 30 वचन पढ़ांगे। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। कैसा मिलेगा? बोले बंधा हुआ बांधा हुआ मिला है। बनिया हुआ मिला। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। ये गधे जो है अभी बांधा हुआ हालत में है। ये जड़ा गधा हजे बनी हुई हालत दे विच। बांधा हुआ हालत को क्या करना चाहिए? खोलना चाहिए। बनी हुई हालत नु सानू खोलना चाहिए। हम बंधनों में नहीं रहना है। ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जब रहना। हम बंधनों से टूट जाएगा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, यीशु हमारा ऊपर सवारी कर सकता है। यीशु ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ सवारी कर सकता ये है। बंधन कैसा टूटेगा? ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ? बोले कैसा बंधन टूटेगा? ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ? संडे स्कूल टीचर्स बोले ये बंधन कैसा टूटेगा? ਇਹ ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ? बंधन कैसा टूटेगा? हाँ? स्तुति के द्वारा, स्तुति के द्वारा।
हाँ, वेरी गुड, स्तुति के द्वारा। तारीफ दे रहे हैं। हाँ, जरीगो जरीगो के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, बाहर नहीं आ सकता था। यरीहो के अंदर कोई ना जा सकता सी अते ना बाहर आ सकता सी। हाँ, लेकिन इसराइल लोग क्या किया है? पर इस्राएलिया ने की किया? स्तुति किया है, उन्होंने तारीफ धन्यवाद किया है, धन्यवाद किया है। हाँ, इतने बड़ा शहर पना गिर गया है, कितनी बड़ी शहर पना डिग गई। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, अभी इस आज का दिन में हम आराधना का समय में बहुत लोग मुंह नहीं खोला है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों से आराधना के वेले कई लोगों ने मुंह नहीं खोला। और आप मुंह नहीं खोलोगे, जेकर तुसी मुंह नहीं धन्यवाद नहीं करोगे, धन्यवाद नहीं करोगे, आप बंधनों में रहेगा। तुसी बंधना दे विच रहोगे। हाँ, बंधन आपको और भी बंधनों के ऊपर बंधन बढ़ते ही रहेगा। बंधन के उत्ते बंधन बाता रहेगा। आप उस बंधनों को तोड़ नहीं सकता है। तुसी उस बंधन को तोड़ नहीं अभी सकते। लॉकडाउन आने वाला करके बोल रहा है, हुन लॉकडाउन ऑन वाला है ऐसा करके बोल रहे। मसीह लोगों के द्वारा ही वो लॉकडाउन आएगा। मसीह लोगों दे राही वो लॉकडाउन आएगा। कारण कि हम ठीक से दुआ नहीं करते हैं, कारण की असि चंगी तरह धन्यवाद दुआ नहीं करते हैं, धन्यवाद नहीं वो करते। लॉकडाउन लॉक कर देगा, और लॉकडाउन सानू लॉक कर देगा, बंधनों में रख देगा, बंधना दे विच रख कोई देगा। घर से बाहर नहीं निकलो, कोई का तो बाहर नहीं जाएगा, बंधनों में डाल देगा। बंधना दे विच इसलिए अच्छी तरह मुंह खोलना चाहिए, इसलिए चंगी तरह मुंह खोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना तारीफ चाहिए, करना चाहिए। तारीफ करनी चाहिए। आज भी मीटिंग में कोई भी धन्यवाद नहीं किया, तारीफ नहीं किया। आज भी मीटिंग दे विच किसी ने भी धन्यवाद पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह नहीं दिया। पवित्र आत्मा दे नहीं जगह बंधन नहीं। टूटना चाहिए तो अच्छी तरह स्तुति करना है, बंधन टूटना चाहिए तो चंगी तरह तारीफ करना है, तारीफ करनी है, धन्यवाद करना है। धन्यवाद करना है। कितनी तारीफ करने के द्वारा कितने बड़े बड़े बंधन परमेश्वर ने तोड़ दिया है। तारीफ करने दे राही प्रभु ने कितने बड़े बड़े बंधन तोड़ दिते। यशायाह में हम क्या पढ़ते हैं? ये शायद विच से की पढ़ते 10 हैं। अध्याय 27 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? 10-27 वचन विच से की पढ़ते हैं। अभिषेक के द्वारा बंधन टूटेगा। पवित्र आत्मा दे राही बंधन टूटणगे। सैमसन को जो नया रस्सी से बांधा है, समसोन नु चिड़ी रस्सी दे नाल वो बंधिया रस्सी कैसा टूटा, गिर पड़ा है। और रस्सी कितना टूटी? जब परमेश्वर का आत्मा उसको ऊपर उतर आया है, जब परमेश्वर का आत्मा ओदे उत्ते उतर बंधन आया, टूट गया है। बंधन टूट गए। इसलिए परमेश्वर के लोग कोई भी बंधनों में नहीं रहना है। इसलिए परमेश्वर के प्यारे बच्चों किसी ने भी हर बंधन रोज में नहीं स्तुति और धन्यवाद करना है, हर रोज स्तुति से धन्यवाद पवित्र करना आत्मा का अभिषेक के लिए जगह देना है। पवित्र आत्मा के लिए जगह देनी है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वर ये भी यही चाहता है, परमेश्वर भी यही चाहता है। आप कोई भी पाप का बंधन में नहीं रहना है, तुसी किसी ने भी पाप के बंधन के विच कोई नहीं भी रहना। बुरे स्वभाव का उस बंधनों में नहीं रहना है। किसी ने भी बुरे स्वभाव के बंधन के विच नहीं रहना। कई लोग प्रभु की हजूरी में आते हैं, कई लोग प्रभु की हजूरी के विच लेकिन आते कई हैं, बातों में गुलामी है। पर कई गल्लां दे विच गुलाम है। हाँ जी, 6 फुट का इंसान कितना वो सिगरेट कितना उसमें गुलामी है, 6 फुट का इंसान सिगरेट में गुलामी है, सिगरेट का गुलाम है, दारू में गुलामी है। अते शराब का गुलाम है। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ कई है। बुरे स्वभाव के ऊपर गुलामी है, कई बुरे स्वभाव के गुलाम कई है, बुरे स्वभाव को बंधनों में है। कई बुरे स्वभाव के बंधना के विच हाँ, है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सारे बंधनों से आप बाहर आना है, सारे बंधनों तो तुसी बाहर अब यरूशलेम में आप प्रवेश कर सकता है। तो तुसी यरूशलेम के अंदर जा सकते हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने की बोला? गधे को बंधनों को खोल दो। तुसी उस गधे के बंधन को खोल दो। जब वो खोला जाएगा, जो तो खोलिया जाएगा, जब बंधन टूटेगा, फिर वो बंधन टूट हम जाएगा। यीशु को सवारी करा सकता है, असी यीशु ने सवारी करा सकते हैं। यरूशलेम को अंदर प्रवेश कर सकता असी है। यरूशलेम के अंदर जा सकते हैं। हाँ, चौथा हम क्या देखते हैं? चौथा से की देखते हैं? लूका का सुसमाचार 19 अध्याय। लूका दी इंजील 19 अध्याय। हाँ, उसका 30 वचन और एक बार पढ़िए। 30 वचन एक और बार पढ़ांगे। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। हाँ, परमेश्वर का नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। बंधा हुआ करके हम पहले देख लिया, बनिया हुआ करके से पहले देख लिया। अब यरूशलेम वहाँ पर आप जाओगे, जदों तुसी उथे जाओगे, हाँ, उधर क्या लिखा है? उथे की लिखा दोबारा है? पढ़ो। दोबारा सामने के गांव में जाओ सामने का घर में जाओ, गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा हाँ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। जिस पर कभी कोई सवाल कोई सवाल नहीं हुआ। न्यू व्हीकल, एक नवा, न्यू ब्रांड व्हीकल, एक नवा, फ्रेश व्हीकल, एक नवा गाड़ी, नवा गड्डी, नई गड्डी, नवा नई गड्डी, नवी गड्डी, नवे गड्डी, न्यू ब्रांड व्हीकल,
नवी गड्डी 2020 कौन सा मॉडल है? कौन सा मॉडल है? केड़ा मॉडल है? केड़ा मॉडल है? है जी फ्रेश न्यू ब्रांड व्हीकल नवी ब्रांड थी 2026 2026 थी। कोई भी उसके ऊपर नहीं चढ़ा। हजे किसी ने भी कोई भी उसके उत्ते नहीं प्रभु चढ़ा। यीशु मसीह ऐसा चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इतना चाहता है। उनको सेकंड हैंड व्हीकल नहीं चाहिए, इन्हां नु पहली नहीं सेकंड हैंड चाहिए, का गाड़ी नहीं चाहिए, इन्हां नु पहली गड्डी नहीं चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नवी गड्डी पुराना चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, पुरानी नहीं पुराना चाहिए, गाड़ी नहीं चलेगा, बार बार पुरानी वर्कशॉप के लिए मांगेगा। पुरानी गड्डी नहीं चलेगी। उनको नया गाड़ी चाहिए। उन्हां नु नवी गड्डी चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो हम भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। ਅਸੀਂ भी प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। हमारा ऊपर शैतान हमारे ऊपर नहीं चढ़ना है। शैतान साडे उत्ते नहीं चढ़ना। कई लोग उनको रोज शैतान चलाता है। कई लोगों ने रोज शैतान चलाता है। कई लोगों को इंसान चलाता है। कई लोगों गाइड करता, फ्रेंड्स गाइड करता है। दोस्त ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ फ्रेंड्स गाइड करता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ फ्रेंड्स ਆ। चला रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ आपको ਚਲਾ कौन ਰਹੇ चला ਆ। रहा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? आपको कौन चला रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? दोस्त चला रहा है, शैतान चला रहा है, किसी इंसान चला रहा है। दोस्त चला रहा है, शैतान चला रहा है या कोई परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। ਅਸੀਂ प्रभु के लिए वरते जाना चाहिए। हम नया होकर दिखाई देना है। ਅਸੀਂ नवे होके दिखाई देना ऐसा नया होगा कितना नवे होवांगे। और यदि कोई जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं लेगा, जेकर कोई जल ते आत्मा दे नाल जन्म नहीं लवेगा, वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। और स्वर्ग राज के अंदर नहीं जा सकता। अभी तक अगर आप बपतिस्मा नहीं लिया है, तुसी जेकर हजे तक बपतिस्मा नहीं लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हजे ये तक नया नहीं पाया, जन्म है। एक नवा जन्म है। अगर इस अनुभव आपका जीवन में नहीं दिखाई देगा, जेकर ये अनुभव हजे तक नहीं है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रभु तानु इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना दी इंजील 3 अध्याय 5 वचन में नया जन्म, नवा जन्म, परमेश्वर के नाम की तारीफ। परमेश्वर के नाम की दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 यदि एक व्यक्ति मसीह में है, एक मनुष्य मसीह दे विच है, नया सृष्टि बन जाता है। और नवी सृष्टि बन जाता हर है। रोज नया नया है। हर रोज नवा हमारा नवा जीवन में नया अनुभव दिखाई दे रहा है। साडे जीवन के अंदर नवा अनुभव दिखाई देना चाहिए। तब हम यरूशलेम में हम प्रवेश कर सकते फिर हैं। से यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी उसके ऊपर नहीं सवारी किया है, किसी ने भी उद्योग सवारी नहीं सिर्फ की। पहला यीशु है, पहला यीशु पहला है, स्थान यीशु है, पहली जड़ी जगह यीशु है, पहले इस्तेमाल करने वाला यीशु है, पहले इस्तेमाल करने वाला यीशु है। उसकी परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। इसलिए हम हमेशा नया स्वभाव, नया आशीष हम पाते इसलिए हर रोज ऐसी नवा स्वभाव ते नई बरकत तो पाते रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। अगला हम क्या देखते हैं? अगला से की देखते हैं? मत्ती को सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती दी इंजील 21 अध्याय उसका दूसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे वचन में से की पढ़ते हैं? मत्ती को सुसमाचार मत्ती दी इंजील 21 अध्याय, 21 अध्याय उसका दूसरा वचन। उसका दूसरा वचन। गांव, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो गई। सामने गांव में जाओ, सामने पिंड के बीच जाओ, गधा मिलेगा, एक गधा मिलेगा, गधा का भी बच्चा मिलेगा, गधे के एक बच्चा मिलेगा। हालेलुया। अभी हम कौन सा पॉइंट में रहे? हुन से केड़े पॉइंट पे हैं? कौन सा नाम? 4 ये लड़की लोग हाँ जी, बोलता है। हाँ ये 4 में बैठा राहुल। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। दोबारा मैं बोलता हूँ, फिर मैं दोबारा बोलूंगा। हम यरूशलेम में प्रवेश करना है। ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर जाना बच्चे है। का मानिन हलीम करना है। बच्चे दी वांगर हलीम होना है। हम यरूशलेम में प्रवेश करना है। ਅਸੀਂ यरूशलेम के अंदर प्रवेश मालिक को आज्ञाकारी रहना है। मालिक की आज्ञाकारी रहना है। हम यरूशलेम में प्रवेश करना है। ਅਸੀਂ यरूशलेम से प्रवेश करना है। तीसरा
बंदा वो हालत से बाहर निकलना है। ਤੀਜਾ बनी हुई हालत ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलना है। चौथा हम देखते हैं चौथा ਅਸੀਂ देखते हैं उस कोई भी चढ़ा हुआ न्यू ब्रांड व्हीकल हम मसीह के लिए बनना है। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। नया जन्म लेना है, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, और दुनिया छोड़ना है, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, शैतान को छोड़ना है, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, मसीह में हर रोज नया अनुभव में बढ़ते जाना है। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ परमेश्वर के ਜਾਣਾ ਹੈ। नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ पांचवा हम क्या देखते हैं? ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? गधा और बच्चे, ਗਧਾ ਤੇ ਬੱਚੇ, माँ और बेटी, ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ, बाप और बेटा। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ, हाँ, वैसा एक पिता है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, हाँ, वहाँ गधे का बच्चे का एक माँ है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। सब ध्यान से सुनना। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ये ਸੁਣੋ। जगह में बहुत फेल हो गया है। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ इस साल में भी बहुत फेल हो गया है। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ यीशु मसीह भेज रहा है। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਭੇਜ वहाँ ਰਿਹਾ पर गधा देखोगे, ਆ ਕੇ ਗਧੇ ਨੂੰ गधे ਵੇਖੋਗੇ, के बच्चे देखोगे, गधे ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ तब ਦੇਖੋਗੇ, क्या बोलेगा? फिर की बोलेगा? वचन पढ़िए, अगला वचन पढ़िए। अगला वचन पढ़ांगे। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, हाँ। तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। प्रभु को चाहिए, प्रभु ने चाहिए क्या चाहिए? की चाहिए? क्या चाहिए? गधे के बच्चे चाहिए। गधे का बच्चा उस चाहिए। वक्त गधे क्या बोलेगा? उस वेले गधा की उसका बोलेगा? मम्मी क्या बोलेगा? उसकी मम्मी की नहीं बोलेगी? नहीं, मेरे को चाहिए बोलेगा। नहीं नहीं मैंने चाहिए बोलेगा। हाँ, बोलेगा। बोलेगा हालेलुया। प्रभु ने आपके बच्चों को सेवा के लिए बुलाया है। प्रभु ने ताटे बच्चों को सेवा के लिए बुलाया अभी है। पॉइंट में आता हूँ। पॉइंट में अभी आता हूँ। पॉइंट ते हुन में आऊंगा। प्रभु आपके बच्चों को सेवा के लिए बुलाए। प्रभु ने ताटे बच्चे ने नहीं सेवा नहीं, के लिए मेरे बच्चे नहीं भेज सकता है। नहीं नहीं मैं अपने उसको बच्चे कुछ नहीं आता है। उसमें कुछ भी नहीं वो होता। कष्ट उठाएगा, उसको बीमार रहता है। वो वो कष्ट क्या करेगा? वो बीमार रहता है, कष्ट चुकेगा, वो की करेगा? यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे बातें- भेजिएगा। वो भेज देंगे। प्रभु इस्तेमाल होने वाला चीज आपके घर में नहीं रखना है। प्रभु इस्तेमाल करने वाली चीज अपने घर आपका के अंदर बच्चे नहीं होने दो, कोई भी चीज होने दो, तुम्हारे बच्चे होंगे या कोई भी चीज सेवा होंगे। के लिए प्रभु आपको पास आकर बोलेगा। सेवा के लिए प्रभु तुम्हारे कोल किसी आके रीति से बोलेगा। आपसे प्रभु मांगेगा। किसी भी तरीके से ना प्रभु तुम्हारे कोल प्रभु के लिए देना है। प्रभु के लिए देना है। बहुत दुखी बात है, सेवा के लिए आज कोई नहीं आता है। बड़े दुख की गल है, सेवा के लिए कोई भी नहीं ना होता। लड़के आते हैं ना लड़की लोग। ना कुड़ी आती है ना मुंडे हाँ, आते हैं। प्रभु आपको चाहता है। प्रभु तुहानू चाहता प्रभु की है। सेवा के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु की सेवा के लिए प्रभु तुहानू आज बुला रहा है। वचन के द्वारा प्रभु आपको बुला रहा है। आज वचन दे राही प्रभु तुहानू बुला प्रभु रहे हैं। आपका नाम लेकर बुला रहा है। प्रभु तुहाडा नाम लेके बुला प्रभु रहे को हैं। चाहिए। प्रभु ने चाहिए। किसको चाहिए? किसने चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपका ने जीवन चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। तुहाडा जीवन प्रभु किसी यीशु लड़का को मसीह लिए ने चाहिए। किसी लड़की के लिए नहीं है। किसी मुंडे या कुड़ी के लिए नहीं हाँ, है। किसी दुनिया के लिए नहीं है। किसी दुनिया के लिए नहीं है। प्रभु आपको नाम लेकर सेवा महिमा के सेवा के लिए आपको बुला रहा है। प्रभु नाम लेके तुहानू महिमा दी सेवा के लिए बुला आप रहे आज्ञा हैं। मानो, तुसी आज्ञा नु मनो। उस बुलावट को इनकार ना करो। तुसी उस बुलाहट को इनकार ना करो। प्रभु के लिए समर्पण करो। प्रभु के लिए समर्पण करो। हाँ, परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। ऐसा आपके पास प्रभु ने कहीं रकर मांग रहा है। प्रभु तुहाडे कोलों कई चीज़ां नु मांगदा है। जब प्रभु आपके पास मांगता है, जब प्रभु तुहाडे कोलों मांगदा है, क्या नहीं करना? की नहीं करना, इनकार नहीं करना, इनकार नहीं करना, अपने पास नहीं पकड़ के नहीं रखना है, अपने कोल पढ़ के नहीं रखना, दे देना चाहिए। दे देनी चाहिए। प्रभु मांगने होंगे तो प्रभु को देना चाहिए। प्रभु मंगते वेले प्रभु ने दे देनी हम चाहिए। अपने पास नहीं रखना चाहिए। असि अपने कोल नहीं रखना चाहिए। कोई भी बच्चे हो सकता है, कोई बच्चा हो कोई सकता है, चीज हो सकता है, कोई चीज हो सकती कोई है, प्रभु का इस्तेमाल होने वाला हो सकता है। प्रभु दी इस्तेमाल प्रभु करने के वाले लिए हो देना सकते चाहिए। हैं। प्रभु ने देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। अगला हम क्या देखते हैं? अगला से की देखते हैं? मरकुस को सुसमाचार 11 अध्याय है। मरकुस की इंजील 11 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। 4 वचन पढ़ांगे। मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय 4 वचन। मरकुस 11:4 वचन। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, नहीं 4 वचन दोबारा पढ़। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। इंग्लिश में पढ़।
11:4 पंजाबी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो। ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ हाँ, लेकिन हिंदी में पंजाबी में नहीं, क्लियर नहीं लिखा है। So they went their way and found the colt tied by the door outside on फाइंड इन द the वे, street. इसमें भी नहीं लिखा। ये गधे कहाँ किधर के देखा है? एक गधा किथे देखा है? दो मार्ग में देखा, दो जगह ते देखा एक मार्ग में नहीं देखा है। एक जगह ते नहीं देखा, दो रास्ता जाने वाला देखा है। दो रस्ते ते जान वक्त वेख्या है। द्वार है हिंदी में, पंजाबी में क्या लिखा? द्वार, दरवाजा है। दरवाजे के बारे में हम पढ़ते हैं। दरवाजे के बारे से पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। दूसरी भाषा के विच से पढ़ते दो हैं। मार्ग में खड़ा है। दो रस्ते ते खड़ा है। एक गधा कहाँ खड़ा है? एक गधा किथे खड़ा है? दो मार्ग में खड़ा है। दो रस्ते ते खड़ा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। हमारा सामने भी परमेश्वर ने दो मार्ग रखा है। साडे सामने भी प्रभु ने दो रस्ते रखे हैं। कष्ट मार्ग है, एक मुश्किल मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है। एक मुश्किल राह, एक चौड़ा राह है। जो कष्ट मार्ग में जाने जाएगा, जड़ा कष्ट दे राह दे विच आनंद जाएगा, जीवन पाएगा। वो आनंद जीवन पाएगा। वो जो खुला मार्ग में जाता है, जड़ा खुले राह ते जांदा है, वो अनाश की ओर जाता है। वो अति और नाश दे वल जांदा है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ आप होवे। कौन सा मार्ग चुनते हैं? तुसी केड़े राह नु चुनदे हो? हम दो मार्ग देखिए, एलिया जब प्रार्थना करता है, एलिया जदों दुआ करदा है, ये लोगों को क्या कहा? लोकां नु की कहा? कब तक आप दो विचार में चलेगा? कदों तक तुसी दो विचारां दे? पहला राजा 18:21 वचन पढ़िए। पहला राजा 18:21 वचन पढ़ांगे। पहला राजा 18:21 वचन। पहला राजा 18:21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ। कब तक दो विचार के साथ लड़ते रहेगा? कदों तक तुसी दो विचारां दे नाल लड़ते रहोगे? कहीं हम लोग भी दो विचार के साथ चलता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ अयो बपतिस्मा लेना? कि मैं बपतिस्मा लवां? नहीं, अभी नहीं लेना। नहीं हजे नहीं लेना। मीटिंग में जाना? मीटिंग च नहीं, जाना? अभी नहीं जाना। नहीं हजे नहीं ये जाना। प्रभु के लिए देना? ये प्रभु के लिए अभी नहीं देना। नहीं हजे नहीं देना। ऐसा दो विचार के साथ चलते रहता है। ਏਦਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। प्रभु के लिए, प्रभु ਦੇ ਲਈ, प्रभु की मर्जी करने के लिए, प्रभु ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ शैतान ਦੇ के ਲਈ लिए। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। एक हमारे अपना मर्जी करना है, ਇੱਕ ਸਾਡੀ एक ਮਰਜ਼ੀ प्रभु ਕਰਨੀ ਹੈ की मर्जी करना ਅਤੇ है। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ऐसा ਕਰਨੀ। दो विचार के साथ चलता है। ਏਦਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। फिलिपी में क्या पढ़ते हैं? ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ फिलिपी ਹਾਂ। 2:21 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? फिलिपियां 2:21 वचन। जल्दी पढ़िए। 2:21 फिलिपी। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, हाँ, ना कि क्योंकि यीशु तब सब किस में रहता है? पढ़ता नहीं है भाई। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सभी अपना अपने के लिए सोचता है, सारे अपने मतलब के लिए प्रभु के लिए नहीं सोचता है। प्रभु के लिए नहीं हम सोचते। दो विचार नहीं रहना है। ਅਸੀਂ दो विचारां च नहीं रहना। प्रभु के लिए हम जीना है। प्रभु के लिए ਅਸੀਂ प्रभु जीना के है। लिए देना है। प्रभु के लिए देना है। प्रभु के पहले परमेश्वर का राज्य, उसके धर्म को खोजना है। पहला प्रभु के राज और धर्म की खोज करो। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की तारीफ हम होवे। दो विचार में नहीं चलना है। ਅਸੀਂ दो विचारां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हम चलना। जीना मसीह के लिए है। ਅਸੀਂ जीना मसीह ਦੇ ਲਈ है। इस पृथ्वी में रहने तक इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा बच्चे, ये ऐसे चलते रहेगा। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। जब इस दुनिया छोड़ेगा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣਗੇ सिर्फ यीशु है। सिर्फ यीशु है। वहाँ पर कोई माँ बाप नहीं है। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾँ-ਬਾਪ नहीं सभी है। स्वर्गदूतों को मानिंद दिखाई देगा। सारे स्वर्गदूतां ਦੇ ਵਾਂਗਰ दिखाई जैसा देंगे। वो है वैसा दिखाई देगा, वैसा हम भी बदल जाएंगे। जिद्दां ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये दुनिया जो है दो दिन का मेला है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ है। ये सब ड्रामा है। ये सिर्फ एक ड्रामा है। ये सब खत्म हो जाएगा। ये सारा कुछ खत्म हो इसको जाएगा। देखकर ये अपना परिवार, अपना काम, अपना करके पीछे जाते रहेगा, एक दिन धोखा खाएगा। इसनु देख के अपना परिवार अपने काम पीछे जाते रहोगे तो एक दिन तुसी ये धोखा लोग खाओगे। अपना ही देखते रहता है। सिर्फ अपना ही कब देखते तक रहते दो हैं। विचार में चलते रहेगा? कदों तक तुसी दो विचारों मसीह में के लिए चलते जीना रहो। है। मसीह के लिए मसीह जीना के लिए है। मरना है। अते मसीह के लिए मरना सिर्फ है। मसीह काफी है। सिर्फ मसीह काफी है। परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु के नाम की
तारीफ अब होवे दो मार्ग में नहीं चलना है, ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਤੇ सिर्फ ਨਹੀਂ एक ਚੱਲਣਾ मार्ग में चलो। सिर्फ एक राह ਨੂੰ ਚੁਣੋ और ये दुनिया खत्म होने वाला है, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ज्यादा ਵਾਲੀ समय ਹੈ नहीं रहेगा। ज्यादा ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ हम ਹੈ इस पृथ्वी में एक एक बातों को देख रहा है, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ अभी ਦੇਖਣਾ हमारा ਹੈ पास बिल्कुल समय नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ दिन ਵੇਲਾ बुरे ਨਹੀਂ। हैं। दिन बुरे ਹਨ समय का इस्तेमाल करो, ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ और बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाला है, बड़ी जल्दी दुनिया नाश होने वाली है इसलिए एक ही मार्ग पकड़ो। इसलिए एक ही राह कोई आनंद जीवन का मार्ग है। ए अनंत प्रभु जीवन का यीशु राह मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की मैं आज्ञा राह, सच्चाई, मार्ग और जीवन है, राह सच्चाई अते मार्ग अनंत है जीवन है। अनंत जीवन उस है मार्ग में चलो, उस राह देते चलो उस मार्ग में जब चलोगे ਜਦੋਂ उस राह देते विश्राम चलोगे पाओगे। ਤੁਸੀਂ विश्राम हाँ, पाओगे परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ आखिरी में हम देखते हैं ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ गधा ਹਾਂ क्या किया है। इस गधे ने की ਕੀਤਾ ਹੈ यीशु को उठाकर चला गया, यीशु ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ यीशु ਚਲਾ को लेकर चला गया है। यीशु ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ हाँ, ਗਿਆ परमेश्वर के नाम की तारीफ। प्रभु ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ हम ਹੋਵੇ प्रभु के लिए सेवा करना है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ पूरा ਕਰਨੀ ਹੈ दिल से पूरा मन से हम प्रभु के लिए सेवा करना है। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਸੇਵਾ जैसा ਕਰਨੀ वो ਹੈ है वैसे हम बदलना है। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ आइए हम समर्पण करेंगे, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ हम ਕਰਾਂਗੇ अपने आप को हलीम करेंगे, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ हम ਕਰਾਂਗੇ आज्ञाकारी बनेंगे, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ हम ਬਣਾਂਗੇ बंधनों से टूट जाएंगे, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ बंधनों ਜਾਵਾਂਗੇ से बाहर निकलेंगे, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ हम ਨਿਕਲਾਂਗੇ नया होते जाएंगे। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ हाँ, ਜਾਵਾਂਗੇ मसीह के लिए हम नया जन्म लेंगे, ਅਸੀਂ मसीह ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ पवित्र ਜਨਮ आत्मा के लेंगे द्वारा नया होते जाएंगे। पवित्र आत्मा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ हाँ, ਜਾਵਾਂਗੇ जो यहोवा के लिए बात होता है, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਟ नया बल प्राप्त ਉਹ करना ਨਵੇਂ है। ਬਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ हाँ, जो प्यासा है ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ वो जीवन का जल पीना है, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ वो ਨੂੰ नया ਪੀਣਾ ਹੈ। अनुभव प्राप्त करते ही रहेगा। नए अनुभव ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ हम ਰਹਾਂਗੇ आगे कार्य करेंगे, ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ परमेश्वर हमारे पास कोई मांगेगा, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हम प्रभु ਮੰਗੇਗਾ के लिए देना है, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ हम अपने ਦੇਣਾ लिए नहीं रखना है, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ प्रभु के लिए ਰੱਖਣਾ देना है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ हम ਦੇਣਾ दो मार्ग में नहीं चलना है, ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਤੇ हम ਨਹੀਂ अनंत ਚੱਲਣਾ मार्ग में चलना है। अनंत मार्ग में आइए चलना। समर्पण करेंगे, आओ इसे समर्पण प्रार्थना करेंगे। करेंगे। दुआ करेंगे। राजा यीशु प्यारा स्वर्ग जल्दी ले जा, सियों का राजा यीशु प्यारा स्वर्ग जल्दी ले जा। हालेलुया हालेलुया, जय दिख गदी बजा। हालेलुया हालेलुया, जय दिख गदी बजा। प्रियम का राजा यीशु प्यारा स्वर्ग जल्दी ले जा। प्रियम का राजा यीशु प्यारा स्वर्ग जल्दी ले जा। हालेलुया हालेलुया, जय दिख गदी बजा। 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. कितने लोग यीशु को सवारी कराने वाला गधे होकर बदलना चाहता, हाथ उठाइए। बड़ा सोच कर बोलता है। एक दो मिनट के लिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम जगह देंगे, थोड़ा समय आमेन। परमेश्वर का जुरी में अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को हलीम करेंगे। जीवन परमेश्वर कमटियों को सामना करता है, हलीमों को अंधेरा देता है। आज्ञा मानेंगे, स्वामी का मालिक का आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर का जुरी में समर्पण करेंगे। एक दो मिनट के हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम सब बलवंत हो जाए। हालेलुया।
हालेलुया। बचा है स्वामी गति का, बचा है स्वामी इस राजा के सवारी के, बचा है स्वामी, बचा है स्वामी गति का, बचा है स्वामी इस राजा की सवारी का, बचा है स्वामी इस राजा जाने में होसना होसना अजय सुनते हो होसना होसना कुछ धोके आऊंगा क्योंकि मेरा दिल सदा है कुछ धोके आऊंगा क्योंकि मेरा दिल सदा है बचा है स्वामी गति का, बचा है स्वामी इस राजा की सवारी का, बचा है स्वामी, बचा है स्वामी गति का, बचा है स्वामी इस राजा की सवारी का, बचा है स्वामी इस राजा स्वामी क्योंकि मेरा दिल सदा है क्योंकि मेरा दिल सदा है क्योंकि मेरा दिल सदा है क्योंकि मेरा दिल सदा है। Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमको देव पवित्र वचनों के लिए हम तारीफ करेंगे। यरूशलेम सियोन यरूशलेम में प्रवेश करना तो उस बच्चे गधे का मानंद बदलना, इसलिए हर रोज उस सात गुण का पाया वो हलीम का स्वभाव, आज्ञाकारी स्वभाव और नया अनुभव हर रोज प्राप्त करते हैं। उस गधे का मानंद बदलने के लिए यीशु को एक सवारी कराने गधे का मानंद बदलने के लिए हर एक परमेश्वर मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। हमारा शरीर से लेकर अब तक पवित्र आत्मा चलाया, मरीज को आशीष किया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। इस हफ्ता में होने वाला सारी फास्टिंग प्रेयर में आकर शामिल होने के लिए, अपना जीवन को पवित्र करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सबको प्रार्थना का आत्मा देकर चलाना चाहिए। परमेश्वर का जूरी का भूख और प्यास देकर चलाना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। मेरा प्राण आत्मा शरीर परमेश्वर के बुलंद हाथ तो वे साउंड देते तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। सब यीशु मसीह का जल्द आगमन के लिए मरीज को परमेश्वर लायक बना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। सब बेटा पवित्र आत्मा के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord।
स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद प्रभु जी। आज विजय उठने वाले दिन सप्ताह के पहले दिन तो हमें अपने समुख में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंदा। ये तीसरे महीने के खुदावंदा प्रभु जी आखिरी रविवार में तो हमें अपने खुदावंदा कदमों में लेके आए, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं खुदावंद। खास करके हमारे जीवन में देखा जाए तो कोई अच्छाई नहीं खुदावंदा, कोई भी भलाई की बातें नहीं है, लेकिन तेरी दया के द्वारा तूने अभी तक हमें जीवित रखा, संतों के संगति में रखा, तेरे घर में रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। और भी खुदावंदा प्रभु जी मीटिंग में खुदावंदा शुरुआत से लेकर आखिर तक तूने बोझ उठा के चलाया, आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। मीटिंग में लाए हैं खुदावंदा हर एक बहन भाई के लिए तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। जितने लोग आए उन सबको आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। जो लोग खुदावंदा प्रभु जी कई प्रकार के दुखों के साथ, कष्टों के साथ, परेशानियों के साथ तेरे समुख में आए, उनका सारे दुखों कष्ट परेशानी से खुदावंदा छुड़ाने के लिए खुदावंदा तू मदद करना चाहिए। शांति के साथ खुदावंदा, आनंद के साथ खुदावंदा बनने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते खुदावंदा। मीटिंग के खुदावंदा शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा हमारे पीछे में मंडलाता रहा, हमें आशीष करके दिया, तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंदा गीत की सेवा का बोझ उठाया खुदावंदा, आत्मा के आराधना का बोझ उठाया, हमारे साथ बातें किया, तेरा धन्यवाद तारीफ करते खुदावंदा। गवाही की सेवा का बोझ उठाया और भी खुदावंदा प्रभु जी शुक्रगुजार हृदय दे के खुदावंदा लोगों को गवाही देने के लिए मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। वचन की सेवा का बोझ उठाए खुदावंदा, वचन हम सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए भी सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा प्रभु जी जैसे हमने खुदावंदा गधे के बारे में पढ़ा करे खुदावंदा, गधी का बच्चा जो खुदावंदा प्रभु जी उस खुदावंदा प्रभु जी यीशु जब उसके ऊपर सवार होगा तो खुदावंदा इसको यरूशलेम में लेके गया खुदावंदा प्रभु जी। इसी प्रकार खुदावंदा तू हमारे ऊपर सवार होने से खुदावंदा हमारे ले रखा सोना यरूशलेम का खुदावंदा प्रभु जी, उसमें तू हमको लेके जाएगा करके खुदावंदा। इसलिए उस खुदावंदा प्रभु जी हमेशा एक गधी के बच्चे के जैसे खुदावंदा मुझे सुबह अपनाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। खास करके खुदावंदा प्रभु जी नालायक और खुदावंदा प्रभु जी जो खुदावंदा बोझ उठाने वाली खुदावंदा ऐसी गधी खुदावंदा प्रभु जी जो खुदावंदा गिरने वाली खुदावंदा प्रभु जी भटकते हुए खुदावंदा ऐसे लोनिया वाली स्वभाव खुदावंदा जो आजाद रहने वाली खुदावंदा ऐसी गधी खुदावंदा प्रभु जी हम नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमेशा खुदावंदा प्रभु जी तेरे खुदावंदा हमारा हर एक का खुदावंदा बोझ तू आप उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें खुदावंदा हम तेरे ऊपर सारे बोझों को डालते हुए खुदावंदा विश्राम पाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी जो गधी खुदावंदा जो खुदावंदा प्रभु जी जो आगे खुदावंदा नम्रता वाली खुदावंदा खुदावंदा जैसे नम्र वाली खुदावंदा प्रभु जी गधी होकर खुदावंदा हमको बदलने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा हम नम्र होकर खुदावंदा प्रभु जी जीवन बताने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। जैसे खुदावंदा प्रभु जी छोटे खुदावंदा बालक की तरह हमारे जीवन पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। अगर हम छोटे बालक की तरह नम्र है तो खुदावंदा प्रभु जी हम यरूशलेम में खुदावंदा यरूशलेम में पहुंच सकते हैं खुदावंदा। इसलिए हमारे जीवन में खुदावंदा अनुभव पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा। और खास करके खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा खुदावंदा आज्ञाकारी खुदावंदा प्रभु जी गति जो है खुदावंदा प्रभु जी आज्ञाकारी खुदावंदा प्रभु जी, इसलिए आज्ञाकारी खुदावंदा स्वभाव है हमारे जीवन में पाए जाने के लिए खुदावंदा तो मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। और दूसरा खुदावंदा हम देखते हैं खुदावंदा प्रभु जी गति के खुदावंदा जय जय जो खुदावंदा प्रभु जी उसके ऊपर खुदावंदा प्रभु जी हमेशा खुदावंदा तेरे ऊपर खुदावंदा हमेशा हमारे जीवन में खुदावंदा प्रभु जी एक खुदावंदा नम्रता वाला स्वभाव पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए तेरे से दुआ करते खुदावंदा प्रभु जी। हमें खुदावंदा तू हमें खुदावंदा प्रभु जी आधे रास्ते में कभी नहीं छोड़े खुदावंदा, तू हमें खुदावंदा प्रभु जी हमें हमारे जीवन में खुदावंदा प्रभु जी जो शुरू किया काम उसको पूरा करने के लिए भी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से धन्यवाद तारीफ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमेशा खुदावंदा प्रभु जी बंधी हुई अवस्था में हमारा जीवन नहीं पाया जाना चाहिए। हमारे बंदी हुई खुदावंदा स्तुति के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी और खुदावंदा अभिषेक के द्वारा हमारे बंदी हुई खुदावंदा सारे अनुभवों को तोड़ने के लिए खुदावंदा तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा प्रभु जी खुदावंदा हमेशा हमारे जीवन में स्वतंत्रता वाला खुदावंदा अनुभव पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। खास करके खुदावंदा प्रभु जी हमारे खुदावंदा एक गधी का खुदावंदा हम बच्चे उनके खुदावंदा बदलने के लिए खुदावंदा तो खुदावंदा प्रभु जी जो है खुदावंदा खुदावंदा हमें जब खुदावंदा तो हमें बुलाता है तो खुदावंदा हम तेरी आज्ञा को खुदावंदा मानने वाले होकर खुदावंदा पाए जाने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खास करके खुदावंदा जैसे खुदावंदा हमें तो अपनी सेवा के लिए बुलाता है तो खुदावंदा हमें खुदावंदा उस सेवा के लिए खुदावंदा प्रभु जी तू खुदावंदा पाए जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। सचमुच खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा आदम और खुदावंदा प्रभु जी आदम और हवा ने खुदावंदा पाप अनाज्ञाकारी किया, लेकिन खुदावंदा अनाज्ञाकारी के कारण खुदावंदा हम देखते हैं खुदावंदा जो मूसा जो खुदावंदा प्रभु जी उसके कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया,
इसलिए हम खुदावंदा प्रभु जी अनाज्ञाकारी स्वभाव हमारे जीवन में नहीं पाया जाना चाहिए खुदावंदा। दिन प्रतिदिन खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा हम नया होते जाने के लिए खुदावंदा सहायता के निकलते से दुआ करते हैं। हमारा खुदावंदा प्रभु जी चाल चलन खुदावंदा प्रभु जी हमारा मन खुदावंदा हमेशा नया होते जाने के लिए तो मदद करना चाहिए। जितना लोगों ने अभी तक खुदावंदा पानी के बपतिस्मे के लिए खुदावंदा नहीं लिया, उनके खुदावंदा प्रभु जी तूने साथ उनके साथ मुलाकात किया, उनको भी खुदावंदा प्रभु जी इस खुदावंदा पानी के खुदावंदा आज्ञाकारी होकर खुदावंदा पानी के बपतिस्मा लेके खुदावंदा प्रभु जी अपने जीवन को खुदावंदा न्याय करते हैं खुदावंदा जीवन बताने के लिए सहायता करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं खुदावंदा। कभी भी दो मार्गों में खुदावंदा लटके हुए अनुभव में नहीं पाया जाना चाहिए खुदावंदा। हमेशा खुदावंदा प्रभु जी जैसे खुदावंदा एलिया लोगों से कहता है कब तक तुम खुदावंदा दो विचारों में लटके रहोगे, इसलिए हम दो विचारों में खुदावंदा कभी भी नहीं रहना चाहिए खुदावंदा। दो मार्ग में हम नहीं चलना चाहिए, हमेशा खुदावंदा तेरे मार्ग में चलने के लिए खुदावंदा सहायता करने के लिए हम जैसे दुआ करते हैं खुदावंदा प्रभु जी। खुदावंदा ये जैसे यीशु जो है खुदावंदा वो गधी के ऊपर सवार होया और सवार होने के द्वारा खुदावंदा प्रभु जी उसको यरूशलेम में लेके गया खुदावंदा प्रभु जी। इसी प्रकार जब तक हमारे ऊपर सवार होगा खुदावंदा जैसे हमारे यीशु है वैसे हम भी खुदावंदा बनेंगे, जैसे यीशु का स्वभाव है वैसे हम भी बनेंगे तो खुदावंदा हम इस यरूशलेम में पहुंच सकते हैं खुदावंदा। इसलिए खुदावंदा उस अनुभव में खुदावंदा हमारे जीवन को पाए जाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरे जो साथ रहने के लिए मदद करना चाहिए, संडे स्कूल के सेवा के बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करके देने के लिए मदद करना चाहिए। चले हुए कन्वेंशन के खुदावंदा तूने बोझ उठाया आशीष करके दिया तो धन्यवाद तारीफ कर दिया। चले खुदावंदा प्रभु जी जाबिश मीटिंग का बोझ उठा चलाने के लिए आशीष करना चाहिए। पूरा सप्ताह हमें हमारे लोगों को खुदावंदा आंख की पुतली के नहीं संभालना चाहिए। खास करके खुदावंदा इस सप्ताह में होने वाले सारे फास्टिंग पीरियड में हमारे लोग भाग्यशाली होकर खुदावंदा प्रभु जी आशीष पाने के लिए सहायता करने के लिए हम तेरे से दुआ करते हैं। तेरी जो साथ रहने के लिए मदद करो, तेरे आगमन के लिए तैयार करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with every one of us now and until Jesus returns in glory. Amen.